हम संविधान की अनुसूची के बारे में पढ़ रहे थे। एक्चुअली मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया और मेरी वीडियो कट हो गई, जिसके वजह से मैं एक वीडियो में एक टॉपिक नहीं दे पाई। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है। आप अनुसूची के दो वीडियो है। जो पहले वीडियो में हम अनुसूची 8 तक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन पूरा नहीं पढ़े, आधे ही पढ़े हैं। और बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अनुसूची की दो वीडियो हो, जब भी आपको अनुसूचियाँ टॉपिक पढ़ना हो तो आप दोनों वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक्चुअली वो पढ़ा रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा फ़ोन बंद हो गया, ठीक। तो हम अनुसूची 8 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो हम पहले वीडियो में 8वीं अनुसूची के मूल भाषा के बारे में डिस्कशन हम कर चुके थे। तो यहाँ पे कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी थी, जो 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत यह भाषा जोड़ा गया। फिर 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992, मतलब 72 संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। वो कौन कौन सी भाषाएं थी? ठीक, तो कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। किस संविधान संशोधन के तहत ये तीनों भाषाएं जोड़ी गई थी? तो 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत, ठीक। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक। अब 18-19 4 भाषा हो गई है। नेक्स्ट क्या है? 19 भाषा, ठीक है। 19, 20, 21, 22, ठीक, 22, ठीक। तो बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ठीक। तो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत यह भाषाएं जोड़ी गई थी? तो 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत, ठीक। तो 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। अच्छा, अभी हम कुछ दिन पहले, मतलब 4-5 दिन पहले, ये जो भाषाएं हैं, भाषाएं को कैसे याद करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको हम ट्रिक से डिस्कशन किए हैं। तो आप मेरे वो शॉर्ट वीडियो होती है, तो उसमें हम ट्रिक डाले हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो किस तरह ट्रिक से अगर आप वो वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा, क्योंकि हम ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ाएं। यहाँ पे तो हम खैर डिटेल पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएं। तो आप वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची हो गई है। अब नेक्स्ट हम 9वीं अनुसूची पढ़ेंगे। नवीं अनुसूची, ठीक, 9वीं अनुसूची। अच्छा, जैसे कि अभी हम पढ़े थे कि भारत संविधान में मूल रूप से अनुसूचियाँ कितनी थी? 8।
8 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो बाद में 4 अनुसूचियाँ ऐड की गई, ठीक है। तो पहली अनुसूची कौन सी ऐड की गई थी? 9वीं अनुसूची, क्योंकि 8 हमारा मूल रूप था। तो अब हमारा 9वीं अनुसूची जो पहली बार ऐड की गई थी, ठीक। तो पूरे संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 9वीं अनुसूची में किया गया था। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत होगा? पहली, ठीक। और हमारा संविधान लागू कब हुआ था? तो 1950 में लागू हुआ। जब पहली बार संशोधन हुआ तो 1951 होगा ना। तो पहली अनुसूची, पहली संविधान संशोधन 1951, ठीक। तो इसे भूमि संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित बात की गई है, ठीक है। भूमि संबंधी सुधार के बारे में बात की गई है, ठीक। तो ये किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जोड़ा गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, इसको तो याद ही नहीं करना है, ये तो बहुत सिंपल है कि 8 मूल रूप से अनुसूचियाँ थी। 9वीं पहली बार संशोधन किया गया था। अब पहली बार संशोधन किया, अब कब किया गया होगा? 1950 में हमारा संविधान बना और 1951 में संशोधन हुआ पहली बार, ठीक है। तो पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ था? 9वीं अनुसूची में हुआ। कब हुआ? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। भूमि संबंधी सुधार से ये संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 10वीं अनुसूची। 10th अनुसूची, इसमें क्या है? दल बदल, ठीक। एंटी डिफेक्शन लॉ, इसका मतलब होगा एंटी डिफेक्शन लॉ। ये 10वीं अनुसूची। अच्छा, जब 9वीं अनुसूची फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत ये जोड़ा गया, तो 10वीं अनुसूची किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया होगा? तो 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, ठीक। तो 1959 में, ठीक है। ये किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था? 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देती हूँ कि मूल रूप से अनुसूची 8 थी। तो पहली अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। ये कब गई थी? तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत भूमि संबंधी सुधार के बारे में जोड़ी गई थी। अब 10वीं अनुसूची ये ऐड कब की गई थी? दल बदल कानून, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। 8 मूल रूप से थी, जो 4 बार में जोड़ी गई थी, जिसकी वजह से अनुसूचियाँ कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 10 हम पढ़ चुके हैं, अभी 11 पढ़ते हैं। 11 अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में क्या है? ये ग्रामीण से संबंधित है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है ये, ग्रामीण क्षेत्र। अच्छा, इसको याद करना बहुत सिंपल है। देखो 11वीं, 11 है ना, ये 11वीं अनुसूची है ये, ठीक। और ये ग्रामीण से संबंधित है ना, ग्रामीण। तो इससे याद हो गया, ग से 11, ग से ग्रामीण, ठीक। तो ये किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये ऐड किया गया, ठीक है। तो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत यह ऐड किया गया था? तो 73 अमेंडमेंट एक्ट
1992। ठीक, तो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित यह अनुसूची 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ये जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, पूरी तरह से लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 के तहत ये इम्प्लीमेंट हुआ था, मतलब लागू, इम्प्लीमेंट, ठीक, लागू हुआ था ये, लागू। ठीक, और ये 24 अप्रैल को ही ग्रामीण दिवस मनाते हैं ना, ग्राम पंचायत दिवस जिसे बोलते हैं ना, ग्राम पंचायत दिवस है, ग्रामीण क्षेत्र या ग्राम पंचायत भी बोलते हैं, ग्राम पंचायत। अगर कोई पूछ ले ग्राम पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 के तहत ग्राम पंचायत को इम्प्लीमेंट किया गया था, मतलब लागू की गई थी। ठीक है, तो उसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, 29 विषय हैं, मतलब 29 विषय ऐसे हैं जिसमें जो गांव से संबंधित है, जिसपे पूरा नियम कानून ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, ये हमारा 11वीं अनुसूची हो गई। अब हम 12 अनुसूची की बात करेंगे जो लास्ट है। बारहवीं अनुसूची, बारहवीं अनुसूची। ठीक है, ये हमारा है नगर पंचायत से, नगरीय पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत से संबंधित है, नगर पालिका, नगर पालिका से ये संबंधित है। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के तहत यह जोड़ा गया था, तो 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत यह जोड़ा गया था। और इसका इम्प्लीमेंट कब हुआ था, लागू कब की गई थी, तो 1 जून था ना, ठीक है, 1 जून 1993 के तहत ये जोड़ा गया था। ठीक, 1993 के जोड़ा। इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, 18 विषय हैं। हमारा 12 अनुसूचियाँ कंप्लीट हो गई है। ठीक, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अनुसूचियाँ, जिसको हम फटाक से हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत संविधान में मूल रूप से कुल 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान समय में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या बात की गई, तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है, परंतु 3 लोगों को शपथ का वर्णन नहीं किया गया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन आर्टिकल 60 में किया गया है, और उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन 69 में किया गया है, आर्टिकल 69 में किया गया है, और राज्यपाल गवर्नर के शपथ का वर्णन आर्टिकल 159 में किया गया है। ठीक, फिर शेड्यूल मतलब अनुसूची 4 में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के राज्यसभा की सीटों का आवंटन की बात की गई है। अनुसूची 5 में SC ST के प्रशासन संबंधी प्रावधान की बात की गई है, और अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 ऐसे स्टेट है जिसमें SC ST से रिलेटेड प्रशासनिक प्रावधान दिया गया, स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया है। और अब फिर अनुसूची 7 में राज्य तथा संघ के शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसमें 3 लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में मूल रूप से सब्जेक्ट कितने थे, 97, वर्तमान में इसमें 100 हैं, और इसमें कुल 5 बार संशोधन हुआ है। और राज्य सूची में पहले विषय कितने थे, तो 66 थे, अब कितना हो गया है, तो 61 हो गया है। अभी तक इसमें अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन अभी तक 3 बार हुआ है। और समवर्ती सूची में कुल विषय 47 थे,
अब 52 हो गया है। इसमें अभी तक केवल एक बार संविधान संशोधन किया गया है। 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 सब्जेक्ट जो समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया था। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। मूल रूप से भाषा 14 थी, परंतु वर्तमान समय में भाषाएं कितनी हो गई हैं, तो 22 भाषाएं हो गई हैं। तो 15वीं भाषा, सबसे पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी। तो 21 अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और फिर 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई हैं। अब अनुसूची 9 जो पहली बार कब ऐड की गई थी, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में नवी अनुसूची जोड़ी गई है जो भूमि से संबंधित इसमें वर्णित है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है जो 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ अनुसूची 10 में ऐड की गई है। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ग्राम पंचायत ऐड की गई है। इसकी इम्प्लीमेंट 24 अप्रैल 1993 में की गई थी। और 24 अप्रैल को हम ग्राम पंचायत दिवस मनाते हैं। इसमें कुल विषय कितने हैं, तो 29 विषय हैं। अब 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है, जिसमें जो 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत यह जोड़ा गया, परंतु लागू 1 जून 1993 में हुआ। इसमें कुल विषय कितने थे, तो 18। और ये नगर पंचायत दिवस मनाया कब जाता है, तो 18 मनाया जाता है। ठीक है, तो आज हमारा संविधान का एक टॉपिक मतलब अनुसूचियाँ कंप्लीट हो गई हैं। कल हम भाग 1 के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।